गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोपैथ लैब स्टडीज। आज मैं आपको हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बताऊंगा और वो साइलेज मेथड से। तो ये हीमोसाइटोमीटर है और ये पूरा जो है एपरेटस है, क्या क्या इसमें यूज होता है। तो पहले आपको मैं थोड़ी सी थ्योरी समझा देता हूँ। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, तो हीमोग्लोबिन की जो डेफिनेशन होती है, हीमोग्लोबिन आर कंजुगेटेड प्रोटीन विच कंटेन हीम जो आयरन पार्ट है एंड ग्लोबुलिन जो कि प्रोटीन्स पार्ट है। तो ये तो अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज केवल आपका क्या है, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन है और वो भी मेथड जो है वो साइलेज मेथड से है। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली जो है वो साइलेज मेथड है, उससे मैं आपको हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के बारे में बताऊंगा। एपरेटस जो इसमें यूज होगा वो हीमोमीटर यूज होगा, NY10HCl यूज होगा, HB पिपेट होगा, EDTA ब्लड और डिस्टिल वाटर। इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर प्रिंसिपल की बात करें हम, तो प्रिंसिपल क्या होता है इसका साइलेज हीमोग्लोबिनोमीटर का, कि ब्लड इज एडेड टू NY10HCl। जैसे ही आप NY10HCl में ब्लड को, EDTA ब्लड या फिंगर प्रिक ब्लड को ऐड करोगे, विच कन्वर्ट HB इंटू एसिड हिमेटिन, वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड हिमेटिन। अब आप याद करिए कि NY10HCl यूज कर रहे हो, तो NY10HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हिमेटिन पार्ट जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट रहता है, आरबीसी के अंदर। जैसे ही एसिड डालोगे आप, तो आरबीसी लाइस होगी और उसमें से हिमेटिन कंपोनेंट निकलेगा और वो एसिड के साथ एसिड हिमेटिन बना लेगा, जो ब्राउन कलर ऑफ एसिड हिमेटिन, ब्राउन कलर का एसिड हिमेटिन बनेगा। इज मैच्ड अगेंस्ट इज द ब्राउन कलर ऑफ कंपरेटर प्लेट्स। जो हीमोमीटर्स में आता है, आपको मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल करके कि कैसे उसमें आपको कंपरेटर प्लेट से आपको मैच करना है। इसके बाद प्रोसीजर जो हम करके देखेंगे, सोर्स ऑफ एरर वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे सोर्स ऑफ एरर होते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ये है हीमोमीटर। इसके अंदर जो है एक कंपरेटर बॉक्स रहता है जिसमें ब्राउन कलर की जो रॉड होती है, स्टैंडर्ड ब्राउन कलर की रॉड रहती है। ये आपका HB ट्यूब है, ये आपका स्टिरर है जिससे हम मिक्स करते हैं, ये आपका NY10HCl है एंड ये डिस्टिल वाटर, और ये EDTA ब्लड है। तो मैं आपको अब ये प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। सबसे पहले आपको हीमोमीटर में से HB ट्यूब निकालना है। HB ट्यूब में जो है ये मार्किंग होती है, जो लोवेस्ट 2 मार्क रहती है वहां तक आपको NY10HCl ऐड करना है। तो ये मैं कंपरेटर बॉक्स में रख रहा हूं और इसको NY10HCl का ओपन किया। ओपन करने के बाद जो है ड्रॉपर से लोवेस्ट 2 मार्क तक NY10HCl फिल करते हैं। ये देखिए आप, लोवेस्ट 2 मार्क तक NY10HCl जो है ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसमें हम EDTA ब्लड को प्रॉपर मिक्स करेंगे। प्रॉपर मिक्स करने से ये ना तो आपका हीमो कंसंट्रेशन होगा और ना अपर जो प्लाज्मा लेयर होती है वो होगा, प्रॉपर HB आएगा। इसको हमने HB पिपेट को लिया। HB पिपेट को लेने के बाद EDTA वायल को प्रॉपर ओपन किया। ओपन करने के बाद ये स्टैंडर्ड जो है HB पिपेट है, 20 माइक्रोलीटर तक आपको EDTA ब्लड लेना है। अब ये आपने 20 माइक्रोलीटर तक लिया। अब ये आप देख रहे हो कि एक्सेस अमाउंट में जितना भी ब्लड लगा है वो एक मॉइस्ट एब्जॉर्बेंट पेपर से उसको क्लीन करते हो, ताकि वो आपका एक्सेस अमाउंट में ब्लड ना हो। और इसको HB ट्यूब में, HB पिपेट से जितना भी आपने ब्लड लिया था वो उसको प्रॉपर उसमें NY10HCl में ऐड कर देते हो। ऐड करने के बाद आप स्टिरर उठाते हैं। स्टिरर उठाने से इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं ताकि ये एसिड हिमेटिन में कन्वर्ट हो जाए। ये देखिए आप, ये ब्राउन कलर का होने लग गया, आपका एसिड हिमेटिन में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट करने के बाद आपको कंपरेटर बॉक्स के साथ इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद
इसमें डिस्टिल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप तब तक डालते हैं जब तक कि वो कंप्रेटर प्लेट से मैच ना हो जाए। अब इसको वापस से मिक्स करेंगे ताकि ऊपर जो है डिस्टिल वाटर वाला पार्ट ना रहे और नीचे जो है जो एसिड हिमेटिन बना है वो पार्ट ना रहे। फिर ड्रॉपर से आप डालते जाएंगे। एक आपको रफ आइडिया लग जाता है कि कितना एचवी कहाँ तक कंप्रेटर बॉक्स से होता है। इसको मिक्स किया प्रॉपरली। अब ये जो आपका एचवी है ये 10 ग्राम पर डीएल कंप्रेटर बॉक्स से मैच हो गया। तो ये पूरी थी आपकी एचवी एस्टिमेशन की मेथड। अब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं कि जो सोर्स ऑफ एरर है क्या क्या आ सकते हैं। तो सोर्स ऑफ एरर में सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो ईडीटी ब्लड आप ले रहे हो वो आपका प्रॉपर मिक्स होना चाहिए। अगर मिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, अपर जो है प्लाज्मा लेयर है वहां से अगर आप ले लोगे तो आपका एचवी कम आ जाएगा। और अगर आप सेडिमेंट से लोगे तो उसमें आरबीसी आ जाएंगी तो हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा एचवी आ जाएगा। तो आपको पहला सोर्स ऑफ एरर तो ये ध्यान रखना है। दूसरा आपका एचबी पिपेट का है। एचबी पिपेट जो है आप फिल करते हैं तो एब्जॉर्बेंट पेपर से या टिश्यू पेपर से पहले पूरी तरह से क्लीन करना है। और क्लीन करने के बाद आपको याद रखना है कि जो इसकी टिप होती है टिप पे ना लगने जाए। क्यों? क्योंकि ये एब्जॉर्बेंट पेपर है। एब्जॉर्बेंट पेपर में अगर आप करोगे तो एचबी एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इतने इसमें बहुत कम मात्रा में एचबी हम ले रहे हैं या ब्लड ले रहे हैं तो बहुत वेरिएशन हो सकता है। तो सोर्स ऑफ एरर दो चीजें होंगी। अब इसका एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है, इसमें एक तो पहला ये है कि रूरल एरिया, जितना भी ग्रामीण एरिया है जहां पे सीएचसी है, पीएचसी है, सिविल हॉस्पिटल है, तो वहां पे आप कर सकते हो ये। और ये कलर मैचिंग मेथड है, ये कलर मैच करता है। दूसरा ये है आपको कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। और तीसरा कम टाइम लगता है और एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो ये तो इसके हो गए एडवांटेज या फायदे, जो आप कहीं पे भी इसको आप उप स्वास्थ्य केंद्र में भी कर सकते हो या सीएचसी पे भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज जो है आपके, एक तो ये विजुअल मेथड है, मतलब कलर मैचिंग मेथड है, तो इसमें विजुअल एरर हो सकता है। आपको आंखों से देखने में आपका अगर किसी का हीमोग्राम जो है 10 है तो 10.5 हो सकता है, 9 हो सकता है, ये आपके ऊपर है। तो एक डिसएडवांटेज ये है कि विजुअल एरर है। दूसरा ये है कि जो ये एसिड हिमेटिन बना था और आपने ये किया था, अगर ये आपने 10 मिनट तक रीड नहीं किया तो आफ्टर 10 मिनट ये क्या हो जाता है, एसिड हिमेटिन फेडिंग चालू हो जाता है, इसका कलर फेड होने लग जाता है। तो उसकी वजह से फिर वो लोअर एचबी काउंट होता है, जो एक्चुअल एचबी होता है उससे कम काउंट होता है। तीसरा जो है, एसिड डज नॉट कन्वर्ट ऑल हीमोग्लोबिन। याद रखिए, जो एसिड NY10HCl का हम यूज कर रहे हैं वो सभी तरह के हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट नहीं करता है। अब जब सब तरह के हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट नहीं करता तो अपनी अगर होल बॉडी में देखें जितनी ब्लड की मात्रा है उसमें थोड़ा ना थोड़ा मात्रा आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, मीथ हीमोग्लोबिन है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, सल्फ हीमोग्लोबिन है। तो जब सारी हीमोग्लोबिन कन्वर्ट नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है इसका एचबी एनदर मेथड की अपेक्षा कम ही आएगा। अब नॉन डिटेक्टेबल हीमोग्लोबिन इन दिस मेथड, कौन सा हीमोग्लोबिन इस मेथड में डिटेक्ट नहीं होता? तो आप याद रखिए, सल्फ हीमोग्लोबिन, मीथ हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये सारे हीमोग्लोबिन इसमें डिटेक्ट नहीं होते। जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज होती है वो मेल में 13 to 18 ग्राम % या ग्राम पर डीएल, मतलब 100 डेसीलीटर ब्लड में इतना। फीमेल्स में है जो 11 या 12.5 to 16 ग्राम %, न्यूबॉर्न्स में है 14 to 19 ग्राम। अब सिग्निफिकेंस ऑफ एचबी वैल्यू, अब सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंडीशंस, मतलब किस में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, किस में ज्यादा हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन जो कम होगा वो वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमिया सच एज, जैसे कि अलग अलग टाइप्स के एनीमिया में एक सिकल सेल एनीमिया हो सकता है और हीमोलिटिक एनीमिया होता है, या सीवियर एनीमिया किसी भी टाइप का है, थैलीसीमिया है। इन सारी कंडीशंस में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। दूसरा एक होता है प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन हीमोडाइल्यूशन हो जाता है। दूसरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाना, तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाना पॉलीसाइथीमिया वेरा, पॉलीसाइथीमिया रब्रा। अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हम देखें जो आपकी गलती की वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो वो है
स्मोकिंग, सिगरेट पीना। दूसरा है आपका कि सुबह से लेकर शाम तक अगर आपने पानी नहीं पिया है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसमें हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है। या फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें आपका लियोमायोमा यूट्रस है, हाई एल्टीट्यूड है, किडनी ट्यूमर्स है, ये वेरियस टाइप्स की कंडीशंस हैं जिसमें हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। सो ये आपका हीमोमीटर से एचबी एस्टिमेशन का बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये डीएमएलटी स्टूडेंट्स, बीएमएलटी स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स तो होते ही होते हैं, इसके अलावा जो इंटरनल एग्जाम होते हैं, मेन एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, उसमें जरूरी है ऑपरेटर बॉक्स रखा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप लगा के बताइए या कौन सा ये ऑपरेटस है। और एमबीबीएस के भी जो प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जाम होते हैं या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, जो एक्सटर्नल्स आते हैं, वो भी इसके बारे में जरूर पूछते हैं। तो ये पूरी मेथड थी। प्लीज आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं ऐसे प्रैक्टिकल्स वीडियो जल्द से जल्द लाता रहूं। थैंक यू।